बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मुनाफ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस क्या है और कैसे फैला और आगे वाले दिनों में इससे क्या होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर। कोरोना वायरस असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद एक बड़ा बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल में इस वायरस के ज़रिए तमाम दुनिया में इसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। आप बग़ैर वैक्सीन लगवाए और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना हवाई सफ़र कर सकेंगे, ना हज व उम्रा, ना ज़ियारतों को जा सकेंगे, यहाँ तक कि निकाहनामा यानी शादी भी नहीं हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखय्यर हजरात दिल खोल कर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे, जो आजकल हो रहा है। अब आपकी शायद समझ में ये भी आ जाए कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाले दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया था। इस काम में 5 साल तक का अरसा लग सकता है, मगर इसके बाद तमाम लोगों की रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी जैसे आजकल पोलियो की दौड़ रही है। यूं समझे कि एक सरकारी वायरस दौड़ रहा होगा जिसे कभी भी किसी भी तरह से मुतहरक किया जा सकेगा, कभी भी कहीं भी कोई वबा फैलाई जा सकेगी और कम खर्च और बालानशीन अंदाज से ऐसा हमला किया जा सकेगा कि जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे, ना इमलाक को नुकसान पहुंचेगा। इसी दौरान दुश्मन को वैक्सीन बेचकर और कर्जा देकर मजीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। तो भाइयों, कोरोना या कोविड-19 का काम सिर्फ आपको वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना है। असल धमाका इसके बाद होगा। अल्लाह हम सब को दज्जाल की चालों और फितना से महफूज रखे। एक नई थ्योरी कोरोना वायरस 5G और एजेंडा नीनो चुप। इकोनॉमिस्ट मैगजीन अप्रैल 2020 शुमारे में 5 खुफिया प्लान्स का ऐलान किया गया है। इस तहरीर में 5 यहूदी प्लान्स को डीकोड किया जाएगा। नंबर 1, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इसके मानी है हर चीज़ तयशुदा है, मंसूबे के मुताबिक हमारे कंट्रोल में है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से डर कर घरों में बैठी हुई है, हुकूमतें सुकड़ कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गई हैं, अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, कई ममालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के खतरे का सामना है। लेकिन आप देखें, वहीं यहूदी मैगजीन फखरिया कहता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यह बात अक्लमंदों के कान खड़े करने के लिए काफ़ी है। कोरोना वायरस के जरिए जिस जाल को बिछाया गया है वो बिल्कुल तौक़ियात के ऐन मुताबिक पूरा हो रहा है। तभी तो यहूदी मैगजीन फखरिया कहता है कि सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। नंबर 2, बिग गवर्नमेंट। इससे मुराद आलमी हुकूमत है। इस बड़ी हुकूमत को यहूदी दना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेज़ात दी अल-युमिनाई प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है, जिनके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसका हुक्मरान फिरौन व नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के जरिए हुक्मरानी करेगा। यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि उनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है, सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया गया। उनका मंसूबा ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके, जैसे इस वक्त है, अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे उन्हें वजारतों में तब्दील करके उसे आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा और इस हुकूमत की बागदौड़ यहूदी अल नस्ल ऐसे शख्स के हाथ दी जाएगी जो दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना ग़ुलाम बना लेगा।
आप मौजूदा दौर में आ जाएं। बरतानी वज़ीर आज़म से लेकर बहुत से आलमी रहनुमाओं ने अब खुल कर कहना शुरू कर दिया है कि एक आलमी हुकूमत बननी चाहिए। ये सब इसी आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा हुक्मरान बन जाए जो वैक्सीन देने का ऐलान कर दे, तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो उसकी हुक्मरानी तस्लीम ना करेगा। नंबर 3, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। यहाँ आज़ादी से मुराद दुनिया को जो आज़ादी हासिल है उसका कंट्रोल उस खुफिया हाथ के पास है जो इकोनॉमिस्ट ने बतौर इलामत अपने कोर फोटो पर नुमाया किया है। ये वो खुफिया हाथ है जो पर्दे में रहकर पूरी दुनिया को चलाता है। आप इस हाथ को यहूदियों के 13 खुफिया ख़ानदान समझें जो पूरी दुनिया की मईशत, ज़राअत, मीडिया, हुकूमत, अलगर्ज हर चीज़ की भाग दौड़ संभालते हैं। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, ये तमाम इदारे उनके फंड से चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का खर्चा पानी यही देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों के सरबराहान इनके अपने लोग और यहूदी अल नस्ल हैं। नंबर 4, वायरस यानी कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का कंट्रोल भी इसी खुफिया हाथ के पास है। जब पूरी दुनिया वायरस के खौफ से कांप रही है, तो ये लोग कौन हैं जो कहते हैं कि वायरस इनके काबू में है। इसराइली वज़ीर दिफा खुद कहते हैं कि हमें वायरस से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जब 70% आबादी को कोरोना मुतासर कर लेगा तो फिर अज खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी वो पहले से जानते हैं कि इतने फ़ीसद आबादी मुतासर होगी, लेकिन साथ ही किसी किस्म की उन्हें परेशानी भी नहीं है। ये इस बात की इलामत है कि पर्दे के पीछे वो बहुत कुछ जानते हैं, जब ही तो बिल्कुल मुतमिन हैं। इसीलिए ना लॉकडाउन करते हैं, ना ही उन्हें कोई परेशानी है, बल्कि अल एलानिया कहते हैं कि वायरस उनके काबू में है। नंबर 5, द ईयर विदाउट विंटर। इसको अगर डीकोड करें तो इसका मतलब होगा कि इस साल दुनिया को मौसम सरमा घरों में कैद रह कर गुजारना पड़ सकता है। याद रहे इस वक्त साल का चौथा महीना अप्रैल चल रहा है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस साल मौसम सरमा नहीं होगा। यानी दुनिया मौसम सरमा के मज़े इस साल नहीं ले सकेगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि कोरोना वायरस पर बनी फिल्म कोंटागियन में भी एक डायलॉग बिल्कुल ऐसा ही सुनने को मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको इस वबा से, इस मूजी बीमारी से और तमाम दजाली फितनों से अल्लाह ताला आप सब मुसलमानों को महफूज रखे और अपने दीन, अपने मज़हब पे कायम दायम रखे। और मेरे लिए भी आप दुआ करें, अल्लाह ताला हमको भी इस मूजी बीमारी से, इस वबा से और दजाली फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह नेगेबान।